हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। पॉइंट डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। ओके, तो सबसे पहले वो कंपाउंड्स जिसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का रेशियो होता है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कैटायंस टू द नंबर ऑफ एनायंस, वो उनकी आइडियल केमिकल फॉर्मूला में जो लिखा हुआ है, ठीक है, उससे अलग हो, उससे डिफर करे, तो उन कंपाउंड्स को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो है वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हो ये कैटायन है, ये अनायन है। आइडियल क्रिस्टल कौन सा होता है, जिसमें ये भी 1 हो, ये भी 1 हो। ठीक है, लेकिन या फिर मैं ये मान लूँ ये भी 100 हो और ये भी 100 हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हमारा वेनेडियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड का जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको VOX लिखते हैं। ठीक है, जहाँ जो X की वैल्यू होती है ना वो 0.6 to 1.3 के बीच में होती है। ऐसे ही जो हमारा आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है FeO। ठीक है, अगर इसकी जो आइडियल कंपोजिशन है ना कि आयरन भी एक हो और ऑक्सीजन भी एक हो, तो ये मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, डिफ़िकल्ट है ऑब्टेन करना इनको। नॉर्मली हमें जो हमें सैंपल्स मिलते हैं उसमें हमें ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं और आयरन एटम कम मिलते हैं। ठीक है, तो हम उनके अंदर हम क्या लिखते हैं, Fe तो है 0.95 और ऑक्सीजन है 1। ठीक है, 1 से कम है आयरन। ओके, तो ऐसे लिखते हैं। हालांकि हम ये भी, जो ये आयरन होता है ना उसकी रेंज, Fe की रेंज 0.93 O2 0.96 O तक हो सकती है। ठीक है, मतलब ये डिफ़र करते हैं, मतलब हमें बिल्कुल आइडियल मुश्किल है मिलना। ओके, तो ये इसी को हम नॉन स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम ZnO की बात ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसके अंदर जो जिंक एटम्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन एटम से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ZnO को ZnOX लिखते हैं। ठीक है, जहाँ जो X है वो क्या है, लेसर देन है 1। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये देखो ये X है, ये 1 से कम है, इसमें जिंक एटम ज़्यादा हैं। ओके, तो ये हमारा क्या, हमें क्या पता चलता है यहाँ से, हर एक केस में जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है क्रिस्टल की वो मेंटेन रखी जाती है। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे एग्जांपल्स के थ्रू। तो ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बिहेवियर है ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, और ये कुछ लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स में भी पाया जाता है। अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, और ये टाइप जो है वो डिपेंड करता है कि या तो पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं या नेगेटिव आयंस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स बोलते हैं और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें अभी इसके टाइप्स को ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी को। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, तो यहाँ से मेटल का मतलब क्या है, मेटल का मतलब हमारा होता है कैटायन से। ठीक है, मेटल का मतलब कैटायन होता है। तो मतलब क्या है, इसमें कैटायन एक्सेस में होंगे। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले एक्सेस में होंगे। तो ये 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो अनायन की वैकेंसी हो जाए, अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला खाली हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हो सकता है इंटरस्टेशियल कैटायंस। इंटरस्टेशियल कैटायंस का मतलब क्या है, कोई भी कैटायन जा आके उनके इंटरस्टेशियल साइड पे रहने लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कैटायन आके रहेगा तो जो मेटल होगा, जो कैटायन होगा वो एक्सेस में हो जाएंगे। ठीक है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। फिर होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी मतलब कैटायन की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि जहाँ पे कैटायन की डेफिशिएंसी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाता है क्रिस्टल के अंदर। तो अब हम पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, हमने देखा था ये 2 तरीके से होता है। एक तो
अनायन वैकेंसी की वजह से और एक इंटरस्टिशियल पे कटायन आ जाने की वजह से। ठीक है, तो हम पहला केस पढ़ना है हमें इसका, विच इज़ अनायन वैकेंसी। ठीक है, अनायन वाली जगह क्या हो गई, यहाँ से खाली हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जब भी हमें ये डिफेक्ट्स पढ़ने हैं ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो ये हमें एग्जाम्पल्स लेके पढ़ने हैं। ठीक है, बुक में भी आपके एग्जाम्पल्स के थ्रू ही दिया होता है। तो अनायन वैकेंसी डिफेक्ट जो है हम NaCl का क्रिस्टल लेके उससे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक NaCl का क्रिस्टल बना लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने बना लिया NaCl का ये एक क्रिस्टल है। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर Na और Cl का रेशियो काउंट करूँ, मतलब क्या, मैं इसकी स्टोइक्योमेट्री देखूँ। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन का जो रेशियो है वो कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 क्या है, सोडियम है। ठीक है, और क्लोराइड देखें तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 क्या है, हमारे क्लोराइड आयंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम टू जो सोडियम आयन और जो क्लोराइड आयन का रेशियो है क्रिस्टल में 6:6 है। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, अभी तो स्टोइक्योमेट्री इनकी बनी हुई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सोडियम को वेपर्स के फॉर्म में पास कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, सोडियम आयंस को, सोडियम को वेपर की फॉर्म में हमने इस क्रिस्टल में से क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, सोडियम वेपर्स, ओके, सोडियम को पास कर दिया वेपर फॉर्म में। तो ये जो सोडियम है वेपर फॉर्म में, ये क्या करेगा, अब सोडियम का हमें पता है, जो सोडियम होता है नॉर्मल, वो क्या करता है, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो क्या है, ये जो Na पॉजिटिव बना है, ये इस Na पॉजिटिव ने क्या किया, जो सोडियम वेपर से बना, उसने क्या किया, एक जो क्लोराइड आयन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और किसकी फॉर्मेशन कर ली, NaCl की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, NaCl की, ओके, तो यहाँ से तो क्लोराइड चला गया, तो ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। तो क्रिस्टल कुछ ऐसा दिखेगा अभी। तो हम देख सकते हैं विदाउट डिफेक्ट क्रिस्टल ऐसा था, जहाँ 6:6 सोडियम टू क्लोरीन की जो रेशियो है इतनी थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो साइट है ये खाली हो गई है। ठीक है, अब क्योंकि साइट यहाँ पे खाली हो गई है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकता है, यहाँ पे आके रह सकता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो रेशियो है हमें इक्वल रखना है। ठीक है, चार्ज इक्वल सेम रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो ये था, ये क्या करेगा, यहाँ पे इस साइड पे आके, वैकेंट साइड पे आके रहने लग जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे F सेंटर। ठीक है, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसको मेंटेन करनी है। अब देखते हैं, अब हम देखें तो सोडियम और सोडियम और क्लोरीन का रेशियो कितना है यहाँ पे, सोडियम तो 1 2 3 4 5 6, सोडियम तो रहेंगे 6। ठीक है, और जो क्लोरीन है वो कितने रह गए, 1 2 3 4 5, ये 5 रह गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, जो हमारा सोडियम है और जो हमारा क्लोराइड है उसका रेशो 6:6 से 6:5 हो गया है, और इसीलिए इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेटल मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, जो सोडियम आयन है उनका अमाउंट ज़्यादा हो गया है, और ये जो क्लोराइड है ये कम रह गए हैं। ठीक है, तो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। ठीक है, सोडियम के ज़्यादा होने की वजह से। अब इस डिफेक्ट की वजह से जो सॉलिड है हमारा NaCl का, जो सॉलिड था, NaCl का क्रिस्टल था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बढ़ गई है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गई है, यहाँ से इंक्रीज हो गई है। ठीक है, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके अंदर क्या आ गया, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ गया है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ओके, बिहेवियर आ गया इसके अंदर। ठीक है, थर्ड क्या है, अब क्योंकि यहाँ पे एफ सेंटर जनरेट हो चुका है ना, तो इसकी वजह से जो सॉलिड है हमारा, जो हमारा क्रिस्टल है वो कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, हमें कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल था जिसमें ये डिफेक्ट नहीं था, ये तो था वाइट कलर का। ठीक है, इट वॉज वाइट, लेकिन जब ये डिफेक्ट आ गया है इसके अंदर NaCl क्रिस्टल के अंदर, तो ये हमें येलो दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारा LiCl होता है वो पिंक कलर का दिखाई देता है, और जो हमारा KCl होता है वो हमें वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और ये क्यों होते हैं कलर्स, क्योंकि एफ सेंटर्स के क्रिएट होने की वजह से होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है
अब जो सोडियम आयंस हैं यहाँ से सोडियम आयंस रिमूव हो गए हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मास रिमूव हुआ है, तो फिर क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो क्या हो गई है, यहाँ से डिक्रीज हो गई है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है हमें, इसके प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। तो अब हमें पढ़ना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो कब होता है, कटायन के इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाने की वजह से होता है, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे, दैट इज ZnO, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे जो Zn है, Zn+2 का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एक क्रिस्टल ZnO का बना के देखूँ, तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ZnO का क्रिस्टल है, इसमें अगर मैं जिंक और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूँ, यहाँ पे जिंक का रेशियो और यहाँ पे ऑक्सीजन का, ठीक है, या फिर Zn2+ आयन का और ऑक्साइड आयन का रेशियो देखो तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 है जिंक के आयंस, और ऑक्साइड आयंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ही ऑक्साइड आयंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई भी डिफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इस क्रिस्टल की बात करती हूँ, यहाँ से ये जो क्रिस्टल है, ठीक है, इस क्रिस्टल के अंदर अगर मैंने ये बोला कि कोई भी एक और जो Zn का एटम है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे इंटरस्टिशियल पे अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो Zn क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ से मैं मान लेती हूँ यहाँ पे Zn+2 और यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, एक जिंक का एटम जो है ये क्या हो गया, डिफेक्टेड हो गया ये क्रिस्टल, ठीक है, डिफेक्टेड क्रिस्टल। तो इसके अंदर जो Zn+2 है वो इंटरस्टिशियल साइट पे आके अरेंज हो चुका है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, इसकी जो अगर रेशो देखें Zn टू ऑक्सीजन का, तो जो Zn है वो तो अभी भी 6 ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं, Zn देखें तो गिने तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो Zn कितने हो गए हैं, यहाँ से 7 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया है, मेटल जो पॉजिटिव आयन है उसकी एक्सेस हो गई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक और जो कटायन है वो इंटरस्टिशियल पे यहाँ पे आ गया है। तो इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब जो प्रॉपर्टीज जो चेंज होंगी इस क्रिस्टल की, वो क्या होगी, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है, वो तो क्या है, स्टोइकियोमेट्री है, वो तो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये कैसा डिफेक्ट हुआ, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है 2 फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, एक ये आ गया एक ये आ गया, तो इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है, क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसके अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम बोले पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा यहाँ से, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये वाला जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। कलर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, कलर्ड हो जाएगा क्रिस्टल जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर इम्पार्ट करने लग जाएगा।